जनता पार्टी ने इस पार्टी का प्रत्याशी बनाया है, तो मेरे देश दुर्लभ कार्यकर्ता बंधुओं, आपकी शक्ति के आधार पर मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं नामांकन भरने जाऊं या न जाऊं। मैं इसलिए निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि एक तरफ राष्ट्रीय बड़ा नेता, हवा में चलने वाला नेता जो कहीं का नहीं है, बाहर से आता है, एक तरफ आपका बेटा, एक भाई, आपका बीच का व्यक्ति प्रत्याशी पार्टी ने बनाया है। अगर आप आदेश देंगे दोनों हाथ खड़े कर तो मैं फार्म भरने जाऊंगा, ऐसा विश्वास आपसे करता हूं। मेरे परिवार के लोगों, ये चुनाव हमारे लिए चुनौती है, क्योंकि जो बाहरी प्रत्याशी जो 5 साल से विधायक के रूप में कहा तो था, उसने ऐसा कहा था कि जब मैं नामांकन करने जाऊंगा तो पिछली जीत 55,000 की थी, उससे ज्यादा वोटों से जीत कर जाऊंगा। अरे भाई, तू बाहर से आता है, मतदाताओं तो यहाँ बैठे हैं, तू बाहर की भीड़ लाकर हमें डराना चाहता है। हम डरने वाले लोग नहीं है, हम टॉप के जाबाज कार्यकर्ता हैं। हम उस टॉप के वो जाबाज कार्यकर्ता हैं जिसने एक बार बाबा के दरबार में संकल्प ले लिया तो 25 तारीख के दिन कमल के बटन पर फूल बटन दबाकर कमल खिलाएंगे और टोंक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के आपके इस बेटे और लाल को जिताकर भेजने का विधानसभा में काम करने वाले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं 13 से 18 से आपके बीच में विधायक था और 18 में मुझे आपके आशीर्वाद से टिकट मिला था। हमारी पार्टी भी थोड़ी गफलत में आ गई थी कि बड़ा आदमी टोंक में चुनाव लड़ने गया है। हमारी पार्टी ने आकलन थोड़ा कम कर लिया, आपके उस बेटे और लाल को छोटा मानते हुए एक बड़ा बेटा पार्टी ने टोंक में प्रत्याशी बनाकर भेजा था, लेकिन परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया। लेकिन 18 से 23 तक जो प्रत्याशी आपके बीच में था, उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में था। इस टोंक की भोली भाली जनता तो ये कहा गया कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा है। टोंक की जनता ने सोचा कि हमारे बेटों का बच्चों का भविष्य ये इंडस्ट्रीज लाएगा, टोंक में रेल लाएगा, टोंक में रोजगार लाएगा, टोंक में गंगा जमुना संस्कृति को और आबाद करने का काम करेगा। लेकिन जब 5 साल निकल गए तो किस्सा और कुर्सी के अंदर टोंक विधानसभा की जनता एक सैंडविच की तरह होकर रह गई है। एक सैंडविच की तरह हमारे को सैंडविच बनाकर इस कांग्रेस के लोगों ने बनाकर रख दिया। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, हो सकता है वो दिखने में मेरे से सुंदर होगा, लेकिन ये बेटा तो अपना है, अपनी औलाद से कौन प्यार नहीं करता। मैं खूबसूरत कम हो सकता हूं, लेकिन आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, और इसलिए कह सकता हूं विश्वास के साथ कि मैं आपकी 5 साल 15 दिन आपसे मांगता हूं और 5 साल आपकी सेवा करूंगा। ये बाबा के दरबार में संकल्प लेता हूं, विश्वास दिलाता हूं। कार्यकर्ता बंधुओं, यह चुनाव हो सकता है कि बाहर से बहुत लोग आएंगे, हमें जाति के आधार पर बदलाने का काम करेंगे। मेरी तो कोई जाति नहीं है, मैं तो आपका बेटा हूं, आपका लाल हूं। मेरी जाति बैठी है देखो, ये मेरे सामने मेरे भाई और माँ बाप विराजमान है। मेरी जाति तो आप लोग हैं।
सचिन पायलट को चुनाव हरा पाएंगे? देखिए, मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये माहौल, ये भीड़, ये उत्साह अपने आप में आपको सब कुछ बयान कर रहा है कि अजीत सिंह मेहता कम से कम 10,000 वोट से विजय हो रहे हैं। आने वाला चुनाव स्थानीय प्लस भारी होने वाला है, इस बारे में आपका क्या कहना? ये चुनाव केवल स्थानीय और बाहरी के मुद्दे पे ही लड़ा जाएगा। स्थानीय व्यक्ति जो 24 घंटे उपलब्ध रहता है, बाहरी व्यक्ति जिससे मिलने के लिए जयपुर जाना पड़ता है, दलालों को बीच में डालना पड़ता है और अपनी एप्लीकेशन लगवानी पड़ती है। ये चुनाव केवल स्थानीय और बाहरी के मुद्दे से ही लड़ा जा रहा है। सचिन पायलट के टॉक के विकास पर आपको क्या कहना? देखिए, विकास अगर आपको कहीं दिख रहा हो तो आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखाएं। मुझे या टोंक के किसी लोकल आदमी को नहीं दिखता है कोई विकास टोंक में नहीं हुआ है। जो माहौल आज व्यापार मंडल की ओर से देखा जा रहा है कि अजीत सिंह मेहता का जगह जगह व्यापारियों द्वारा स्वागत किया जा रहा है, तो क्या ये माहौल अजीत सिंह मेहता की जीत में बदलने वाला है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पायलट साहब ने जो अपने दलाल यहाँ छोड़ रखे थे, उन दलालों से पूरे व्यापारी त्रस्त हो चुके हैं, पूरे व्यापारी त्रस्त हैं। इसलिए उनको अपना भविष्य केवल अजीत सिंह मेहता में दिखता है। व्यापारी अपनी जी जान लगा देगा, तन मन और धन से अजीत सिंह मेहता को जिताएगा, किसी भी हालत में जिताएगा। चुनाव को लेकर क्या व्यापार मंडल में खुशी की लहर है? बहुत खुशी की लहर है। व्यापारी तन मन धन से मेहता जी के साथ लगे हुए हैं। मेहता जी की जीत हजारों वोटों से होगी। ये विकल्प है क्या इस साल स्थानीय का? स्थानीय का विकल्प है। स्थानीय के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं मेहता जी, और स्थानीय के हर आदमी की पुकार है, जनता की पुकार है कि स्थानीय उम्मीदवार हो। इसलिए हम सब मेहता जी के साथ हैं और स्थानीय के साथ माइनॉरिटी भी मेहता जी के साथ है। कमल की स्कूलों के लोग मेहता जी के साथ हैं। मेहता जी हम सबके प्रिय नेता हैं, इनमें जात मजहब का कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव टोंक का बेटा लड़ रहा है, हम सब लड़ रहे हैं। इसलिए मेहता जी अकेले नहीं है, पूरे 36 कौमों के लोग और हम सब हमारे साथ हैं। लोकल है, स्थानीय है और 24/7 उपस्थित रहने वाला बंदा है। जब 5 साल वो नहीं थे विधायक, तो भी विधायक थे हमारे लिए, और भारी मतों से विजय होंगे। इसलिए भारी मतों से विजय होंगे और सब साथ हैं। इतिहास गवाह है, रामायण में हनुमान जी के पास गदा की विजय हनुमान जी की और राम जी की हुई थी, अब की बार भी की होगी। हर हर महादेव, घर घर भोले, हर हर महादेव। पक्की हमारी, ये बोलना चाहेंगे, बिल्कुल जीत पक्की है हमारी। पार्टी सही निर्णय दिया कि लोकल उम्मीदवार बनाए और लोकल उम्मीदवार ही हमारी समस्याओं सुन सकता है। और मेहता जी हमें कर्मठ कार्यकर्ता रहे पार्टी के लिए, स्थानीय उम्मीदवार है, हमेशा सबके लिए तत्पर रहे, आधी रात को भी तैयार रहते हैं। पिछले 5 सालों से आप संतुष्ट नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं है, 1% नहीं है। अभी जो गए 5 साल हमारे जो भी जा रहे हैं, जो 18 से 23 तक के, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, 1% भी संतुष्ट नहीं है। मतलब किस कारण से जीतवा हो गया मेहता जी? किस कारण से जीतवा हो गया मेहता जी? मेहता जी जब नमस्कार सर। कोई अनुभव नहीं है। पायलट साहब ने कहा था कि मैं खाली ऑनलाइन फार्म भरूंगा, मैं टोंक नहीं आऊँगा। जब मेहता जी डील हुआ तो उस दिन से लेके वो आज तक टोंक में ही घूम रहे हैं। जो पूरे 5 साल में 54 बार नहीं आए, वो हर रोज 54 घरों में जा रहे हैं। और आज जब मेहता जी का जुलूस देखा उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि आज रात को नींद नहीं आएगी। हमारी विजय आज ही हो गई है। चाक उन्होंने कहा था कि जब मैं फार्म बनाऊँ तो मेरी विजय वहीं हो जाती है, उससे 3 गुना सैलाब है। ये मुद्दा स्थानीय का है और वो बाहरी है, वो एयरपोर्ट से आता है, एयरपोर्ट से चला जाता है। पूरी जनता टोंक की विधानसभा की जब मेहता जी साथ हैं, और जब वो फार्म बनाए थे वो पूरे लोग बाहर के थे, ये सारे लोग स्थानीय हैं। तो भाई साहब आज ये मानना चाहिए कि राजस्थान में सबसे हॉट सीट टोंक के चुनाव हार गए हैं। अजीत सिंह मेहता भारी मतों से विजय होंगे और 3 तारीख को बेला कमल टोंक से खिलेगा। यहाँ से अजीत मेहता मंत्री बनेंगे। अजीत सिंह मेहता मंत्री बनेंगे।
धन्यवाद। मेहता जी जीतेंगे 100%। स्थानीय उम्मीदवार है। स्थानीय उम्मीदवार है, हमेशा मिलेंगे सबको। और क्या क्या विकल्प है और बीजेपी कोई जीतने के? बीजेपी स्थानीय उम्मीदवार है। स्थानीय उम्मीदवार है और लोकल है। पहले के कार्यकाल में इन्होंने काम किया, काम अच्छे किए हमें हैं। तो उत्साहित है, युवा में काफी जोश है मेहता जी के प्रति हमारा। सुख दुख में साथी है। जय भाजपा, जय भाजपा। क्या सचिन पायलट ने 5 सालों में 5 सालों में हमने उनका चेहरा नहीं देखा यहाँ पे। कोई काम नहीं किया सचिन पायलट ने टॉप पे। तो ये आने वाला जो इलेक्शन है वो स्थानीय प्लस भारी है, भारी बहुमत से जीतेगा। हमारी मौत से विजय। क्या लगता है आज के नॉमिनेशन रैली को देखकर टॉक की फिजा बदल चुकी है? दीपावली से पहले दीपावली की खुशियाँ देख रहे हो आप, किस तरह लोकल जनता विधायक अजीत सिंह मेहता के साथ है। कोई भारी नहीं है यहाँ, भारी वर्सेस व्यक्ति की जो है ये। यहाँ पे हम अजीत मेहता लोकल है, लोकल के साथ अपने जोश के साथ सुबह से यहाँ खड़ी है जनता। कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं है, सब लोकल टॉप के हैं। टॉप की पुकार है अजीत मेहता, अजीत मेहता, अजीत मेहता। और हमारी सभी समस्याओं का निराकरण सिर्फ एक स्थानीय विधायक कर सकता है। जिस तरह से आपको मालूम है, पिछले 5 साल से हम सिर्फ इंतजार करते रहते हैं क्या पायलट साहब आएंगे, मगर वो नहीं आ पाते, आम जनता से नहीं मिल पाते। मगर हमारे स्थानीय विधायक अजीत सिंह मेहता जी आप सभी से सैनी डीजे अध्यक्ष टॉप। एक कांग्रेस के राज में हमारे डीजे पर पाबंदी लगाई जाती है। ये कांग्रेस हमारा बड़ा उल्लोसुदा करता है हमेशा, और बीजेपी के राज में कुछ भी नहीं होता, सबको रोजगार मिलता है, सबका बढ़िया होता है। बस कांग्रेस को वोट ना दे। राजस्थान के जितने भी डीजे वाले हैं, सभी भाई बंधु हैं, तो कांग्रेस को वोट ना दे। मैं सभी डीजे वाले से अपील करता हूँ, कांग्रेस को वोट ना दे, क्योंकि कांग्रेस किसी का भला नहीं चाहती। मैं चाहता हूँ कि बीजेपी के राज में हमेशा सबको रोजगार मिला है, क्योंकि डीजे से लाइट वाले, डीजे टेंट वाले सबको रोजगार मिलता है। इस कांग्रेस के राज में कुछ भी भला नहीं होने वाला। मैं सभी डीजे वाले भाई से कह रहा हूँ राजस्थान के कि वोट सिर्फ बीजेपी को देना। बीजेपी बीजेपी जिस तरह से आज हजारों की संख्या में मेहता जी के नॉमिनेशन में कार्यकर्ता मौजूद है, इनका उत्साह बढ़ा हुआ है। तो क्या ये उत्साह आने वाली 25 तारीख तक इस तरह बरकरार रहकर उत्साह से ये जीत पे उतरेगा? बिल्कुल रहेगा, उत्साह तो रहेगा ही सही। यही उत्साह आगे 25 तारीख को दिखेगा और 25 तारीख के बाद 3 तारीख को दिखेगा। नहीं होने देंगे, कभी भी ब्लेंड नहीं होने देंगे। पायलट पैराशूट उम्मीदवार है और पैराशूट की तरह टोंक से उसको हरा के भगाया जाएगा। क्या लगता है जिस प्रकार आज के नॉमिनेशन में मेहता जी के हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता मौजूद है, ये उत्साह
25 तारीख तक बरकरार रहने वाला है। बिल्कुल, ये सब लोग जो जितने भी लोग आए हजारों की संख्या में, ये लोकल हैं और ये सब वोटर हैं और ये अपना वोट श्री अजीत सिंह मेहता को देंगे। इन कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर लगता है कि अजीत सिंह मेहता पायलट के प्लान को टोंक में लैंड नहीं होने देंगे। देखिए, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं में जोश उमंग है, इससे साबित हो रहा है कि आने वाली 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आदरणीय अजीत सिंह मेहता साहब पायलट के हेलीकॉप्टर को यहीं रोक देंगे, जयपुर नहीं जा पाएगा। और जिस प्रकार से पायलट साहब ने 5 साल से जनता की उम्मीदों को लेकर काम किया है, केवल मात्र उन्होंने एक सेलिब्रिटी के रूप में यहाँ आकर के एक भ्रष्टाचार की दुकान खोल दी, जिन्होंने 5 साल तक इस भोली भाली जनता को लूटा है। और टोंक के विकास के नाम पर अगर हम देखें तो शून्य है। जिस तरह से आम जनता का कहना है कि ये जो इलेक्शन है स्थानीय उम्मीदवार और पैराशूट उम्मीदवार के बीच में होने वाला है, ये तो आप सबको हित है कि जिस दिन पायलट साहब ने फॉर्म भरा, भले ही उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है हमसे, 80% लोग बाहर से बुलाए गए थे, पूरे राजस्थान के लोग थे। और आज आप देख सकते हैं एक एक कार्यकर्ता टोंक विधानसभा का हजारों की संख्या में जोश के साथ मेहता जी के नामांकन में शामिल हो रहा है। इससे साबित हो रहा है कि आने वाली 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अजीत सिंह जी मेहता लगभग 15,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर पर स्थानीय और मुस्लिम उम्मीदवारों ने भी अपने आवेदन किए हैं, तो क्या लगता है कि इसका खामियाजा सचिन पायलट को उठाना पड़ सकता है? सचिन पायलट साहब को निश्चित रूप से खामियाजा उठा पड़ेगा। और ये फार्म भरने का मतलब है कि मुस्लिम समाज को जिस प्रकार से 5 साल में उन्होंने ठगा है, 5 साल पूर्व में उन्होंने यहाँ की जनता को जो ख्वाब दिखाया, और टोंक की जनता ने बड़े दिल से सपनों के साथ कि राजस्थान में टोंक जिला एक ऐसा जिला होगा जिसमें सचिन पायलट साहब यहाँ के नेता होंगे, टोंक का विकास होगा, टोंक का रोजगार मिलेगा, टोंक में रेल आएगी, टोंक के लोगों को राहत मिलेगी। परंतु मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यहाँ का मुस्लिम समाज भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है, टोंक की जनता भी ठगी महसूस कर रही है। और 5 साल में आदरणीय पायलट साहब ने केवल मात्र यहाँ आकर के सेलिब्रिटी के रूप में कभी आए, लोगों को पता तक नहीं चल पाया कब तो आते कब जाते। केवल एक शमशान घाट रोड, केवल शमशान घाट रोड तक हमने देखा उनको जाते हैं। अब पता नहीं वो शमशान घाट में कहाँ जाते थे, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। जिस प्रकार से यहाँ की नगर परिषद में टोटल भ्रष्टाचार मचा हुआ है, पूरी जनता यहाँ त्रस्त है। और उन्होंने एक एजेंट के रूप में यहाँ होलसेल भ्रष्टाचार की दुकान खोल करके पूरे 5 साल तक यहाँ के मुस्लिम समाज ने विरोध किया। और पायलट साहब ये समझते हैं भोली वाली जनता रखी हुई है। और मैं समझता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को टोंक की जनता पायलट साहब को मुंह तोड़ जवाब देगी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। निश्चित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूर्व सरकार में काम किए थे, उन कामों को देख करके उन्हें सरकार बनाना चाहती जनता, और यहाँ अजीत सिंह मेहता निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। 2018 में सचिन पायलट सीएम का चेहरा थे, आज वो मात्र टोंक विधायक के रूप में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट अपना 2018 वाला प्रभाव छोड़ पाएंगे? देखिए, ये टोंक का दुर्भाग्य है कि टोंक में सचिन पायलट साहब ने पिछले चुनाव में टोंक की जनता के सामने अपने आप को मुख्यमंत्री प्रस्तुत किया, और टोंक की भोली भाली जनता, हिंदू और मुसलमान इस झांसे में आए, और इस ख्वाब को देख करके उन्होंने भरपूर वोट दिया। और यहाँ टोंक में आदरणीय यूनुस खान साहब ने चुनाव लड़ा, उनको 55,000 वोटों से जनता ने हराया। पर हमें भी खुशी थी कि पायलट साहब यहाँ चुनाव जीते। निश्चित रूप से टोंक का विकास होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, कोई फैक्ट्री लगेगी, इंडस्ट्रीज लगेगी, रेल आएगी। पर हमें लगता है कि पायलट साहब ने केवल मात्र 5 साल तक केवल अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ी है। कुर्सी के लिए कभी गहलोत साहब को गिराने का काम किया, कभी कुर्सी में बैठने का काम किया, पर कुर्सी उनसे गिरी नहीं, वो मुख्यमंत्री बने नहीं। और 5 साल में टोंक की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। और आने वाले चुनाव के दिन 25 तारीख को मुंह तोड़ जवाब टोंक की जनता देगी। क्या कहना है आज के अजीत सिंह मेहता की नॉमिनेशन रैली के बारे में? सचिन पायलट निश्चय हार रहा है, टोंक में कमल खिलने वाला है। टोंक की जनता जो 5 साल पायलट को बर्दाश्त करी, 36 को अजीत सिंह मेहता जी को वोट देने को जा रही है। अजीत सिंह जी मेहता 15 से 20,000 वोटों से विजय होंगे, निश्चित होंगे। लिख लीजिए मेरी बात को। कांग्रेस सरकार राजस्थान से जा रही है, विदाई हो रही है। जो उनके विधायक एक फॉर्च्यूनर में आने तक कितने ही आएंगे, राजस्थान में कमल खिलने वाला है। जिस तरह सचिन पायलट टोंक के विधायक रहे, विकास का मुद्दा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं या वोटों की गणित लेकर सचिन पायलट यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? सचिन पायलट जातिवाद पे चुनाव लड़ रहे, जातिवाद का महल ढह चुका है, स्थानीय का मुद्दा चल चुका है।
हमारे बीच रहने वाले, हमारे बीच खेलने वाले, हमारे बीच खाने वाले आदरणीय अजीत सिंह जी मेहता विजय होंगे, निश्चय विजय होंगे। क्या लगता है मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ है या सचिन पायलट को, जिस प्रकार कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि 62,000 के लगभग जो मुस्लिम मतदाता है वो सचिन पायलट को मतदान करने वाले हैं? निश्चित ही मुस्लिम मतदाता अब की बार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और टोंक से भाजपा प्रत्याशी अजीत सिंह मेहता जी के साथ थे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो पूर्व पहले के जो विधायक थे सचिन पायलट जी, उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं किया, उनकी ना हितों की बातें की, ना उनके लिए कोई योजनाएं लागू की, ना शहर में कोई विकास किया। तो मुस्लिम लोगों में बहुत रोष है और इसका परिणाम आपको 3 दिसंबर को आ जाएगा, तो पता चल जाएगा कि कितने मतों से हार रहे हैं। 62,000 में से 35,000 40,000 मुस्लिम वोट अपने भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहे हैं और निश्चित ही अजीत मेहता जी की जीत हो रही है और भारतीय जनता पार्टी बना रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सचिन पायलट 70,000 वोटों से जीतने वाले हैं, जबकि आज के नॉमिनेशन की रैली में देखकर हजारों की भीड़ को लगता है कि अब अजीत सिंह मेहता सचिन पायलट को चुनौती देने वाले हैं। 36 कौमों को साथ लेकर अजीत सिंह मेहता उस युद्ध के मैदान में कूद चुके हैं और नहीं से रहेगा। राजस्थान अभियान के अंतर्गत समस्त जाति विशेष के लोगों को लेकर ही नहीं बल्कि संपूर्ण समुदाय को 36 कौमों को लेकर हमारे अजीत सिंह जी मेहता भाजपा के प्रत्याशी हैं, जो निश्चित रूप से भारतवर्ष को और राजस्थान में अपना कमल खिलाएंगे और राजस्थान की सरकार को बदल कर रहेंगे। हाँ जरूर उसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ टोंक में सचिन पायलट को बहुत कड़ी चुनौती देते, चाहे 5,000 वोट जीते जरूर 101% चुनौती देंगे, क्योंकि अजीत जी मेहता टोंक के लोकल और इस टोंक के बेटा बन के चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए पूरा टोंक विधानसभा उनको आशीर्वाद देगी बेटे के रूप में और घर घर से एक वोट निकाल के उनको विजय से कराएंगे। ऐतिहासिक विजय होगी मेहता जी की टोंक से, टोंक विधानसभा क्षेत्र से। देखिए, टक्कर देने की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप मीडिया के आदमी हैं, आप भी देख रहे हो वो नामांकन और आज का नामांकन। उस नामांकन के अंदर टोंक जिले से बाहर के आदमी थे, इस नामांकन के अंदर विधानसभा के कार्यकर्ता है। इनका जोश और उत्साह देखकर ये तो आपको भी समझ लगता होगा कि कौन किसको टक्कर देने वाला है। एक तरफ राष्ट्रीय नेता, एक जमीनी कार्यकर्ता या स्थानीय विधायक के रूप में अजीत सिंह मेहता पर पार्टी ने पुनः विश्वास जताया है। पार्टी ने एक बार बाहरी प्रत्याशी को टिकट देख लिया, इसलिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार करता हूं कि उसने इस बार स्थानीय नेता को टिकट दिया और निश्चित ही स्थानीय नेता हवाई जहाज से आने वाले नेता को टक्कर देंगे। अजीत सिंह मेहता जिंदाबाद। अजीत सिंह